जैसे आपके घर का जो एक वाटर टैंक होता है, उसको टाइम टाइम पे सफाई की ज़रूरत पड़ती है। भले ही आपके घर में कितना भी साफ़ पानी आता हो, लेकिन हम हमेशा उसमें नोटिस करते हैं कि उसके अंदर साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ जाती है, जो मिट्टी उसके अंदर जमा हो जाती है। तो सेम ऐसे ही एक हमारी बॉडी का प्रोसेस होता है। चाहे आप कितना भी साफ़ खाना खाएं, ऑलरेडी मतलब ऑल दो कि बहुत लोग साफ़ खाना नहीं खाते हैं। अब साफ़ खाने का मतलब है बाहर जंक से। तो ऐसे ही बॉडी को भी एक क्लीनिंग प्रोसेस की ज़रूरत पड़ जाती है। हमें अपनी बॉडी को क्लीन करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो इस प्रोसेस का नाम होता है फास्टिंग। अब फास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्चुअली इसका मतलब क्या है? तो फास्टिंग का मतलब है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए खाना बंद कर देना, जिससे आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी होती है बॉडी के अंदर, वो उसको यूज़ करती है। क्योंकि होता क्या है, हमें जितनी रिक्वायर्ड कैलोरीज होती हैं हम उससे ज़्यादा खाते हैं। अब यहाँ पे जो बात करते हैं हम, वो बात करते हैं कि जो फास्टिंग का जो इतिहास है ना, वो हमारे बहुत युगों से चलता आ रहा है। जिससे जैसे कि इसको अलग अलग कल्चर्स में इसको फॉलो किया जाता है, और इसका स्पिरिचुअली भी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं, और स्पिरिचुअली भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मैं भी पहले हर टाइम कुछ ना कुछ खाता रहता था, पर जब मैंने फास्टिंग को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया तो मैंने कुछ नोटिसेबल रिजल्ट्स देखने को मिले मुझे। मैंने चेंजेस जो है वो फील किए। अब वो चेंजेस क्या थे वो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं भी बिगिनर हूँ, ठीक है। मैं भी कोई बहुत पहले से फास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैंने इस कंसेप्ट के बारे में सुना, ऑल्दो हमारे घर में इतने नवरात्रि के फास्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खाते रहते हैं। फास्टिंग का मतलब वो नहीं है। तो फास्टिंग सिर्फ एक डाइट नहीं है, ये एक पावरफुल तरीका है स्टबर्न क्लोज को शेड करने का। जब आप फास्ट करते हो, आपकी जो बॉडी होती है कीटोसिस में शिफ्ट हो जाती है, जिसमें ये शुगर के बजाय स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करती है। बेली फैट को टारगेट करता है। बेली फैट को लूज़ करने के लिए हम यूट्यूब पे इतने वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपके बेली फैट पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अब बहुत सारे लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, सोचते भी हैं, उनके बारे में थॉट्स आते हैं कि फास्टिंग क्या वेट लॉस में उतना हेल्पफुल है या नहीं। तो ये जो प्रोसेस है ना, स्पेशली बेली फैट को टारगेट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होता है, जो दूसरे डाइट से कम नहीं होता। मतलब फास्टिंग को आप इतना कम ना आकिए, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इमेजिन कीजिए, जो जीन्स आप इतने सालों से पहनने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लिए लाए थे, तो फास्टिंग से वो आपको फिट हो सकती है। अब जैसे एक्स पर्सन है जिसने इंटरमीडिएट फास्टिंग से 3 महीने में 8 kg तक लूज़ किया, और अपनी एनर्जी लेवल्स में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिली उसको। और काफ़ी लोगों को वेट लॉस करने के लिए इतना कुछ ट्राई करते हुए देखा है मैंने। लेकिन क्या आपने वाटर फास्टिंग के बारे में सुना है, वो भी वेट लॉस के लिए? तो बहुत लोग ये फॉलो कर रहे हैं, और सोचा मैंने कि मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूं, थोड़ा और इसके बारे में डिटेल्स में दूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वाटर फास्टिंग कैसे काम करता है, और क्या ये आपके लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि जो फास्टिंग है वो हर किसी के लिए नहीं है, इस बात को एकदम थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले वाटर फास्टिंग है क्या एक्चुअली में? ये एक ऐसा फास्टिंग मेथड है और जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पानी पीते हो और कुछ भी खाते नहीं हो। मतलब कि नो फूड, ओनली वाटर। जनरली ये फास्टिंग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक होती है। लोग इसे वेट लॉस के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाते तो बॉडी अपने स्टोर्ड फैट को यूज़ करना शुरू करती है। तो वाटर फास्टिंग के कुछ बेनिफिट्स हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला उसमें क्या है, वेट लॉस, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला और ऑब्वियस बेनिफिट तो यही है, रैपिड वेट लॉस। जब आप फास्टिंग करते हो, बॉडी फैट को फ्यूल की तरह यूज़ करती है, और ये वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मानते हो जैसे जब भी आप बाइक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसके अंदर एक रिज़र्व होता है, रिज़र्व पेट्रोल, कि मतलब इमरजेंसी के टाइम पे गाड़ी आपकी या बाइक आपकी उस पेट्रोल को यूज़ करेगी। तो सेम ऐसे ही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी डेली रूटीन में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज़ को इनटेक करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है डिटॉक्सिफिकेशन। वाटर फास्टिंग से बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स का टाइम मिलता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को रेस्ट मिलता है, और ये कहा जाता है कि इससे बॉडी से जो काफ़ी जो टॉक्सिन्स होते हैं ना आपके, जो आपने इधर उधर फूड से लिए होते हैं, उनको रिलीज़ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये बेनिफिट यहाँ पे नहीं रुक जाते, जो सेल रिपेयर और हेल्थ बेनिफिट्स भी काफ़ी मिलते हैं।
जैसे कि स्टडीज़ कहती हैं कि फास्टिंग से ऑटोफेजी प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें बॉडी अपने डैमेज सेल्स को रिपेयर करना स्टार्ट करती है। ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अब वाटर फास्टिंग के अलावा एक और यूनिक फास्टिंग मेथड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको बोलते हैं 36 आवर्स फास्टिंग। ये थोड़ा इंटेंस लग सकता है, बट बहुत लोग इससे अपने हेल्थ गोल्स के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, क्योंकि 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग इज़ नॉट अ ईजी गेम, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग क्या है। तो 36 आवर्स ऑफ फास्टिंग में बेसिकली आप 36 आवर्स के लिए कुछ भी नहीं खाते। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी या 0 कैलोरीज ड्रिंक कंज्यूम करते हैं, जैसे हर्बल टी या ब्लैक कॉफ़ी, वो भी विदाउट शुगर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रात के 8 बजे अपना लास्ट मील लेते हैं तो आप अगले दिन पूरी रात और उसके अगले दिन दोपहर तक फास्ट करेंगे, और सिर्फ शाम को 8 बजे या फिर उससे थोड़ी देर पहले कुछ खाएंगे। इस तरह आपके जो फास्टिंग के 36 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे पहले जो चीज़ है इसके अंदर वो है फैट बर्निंग। 36 आवर्स में बॉडी के ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करना शुरू करती है, जो वेट लॉस में आपको हेल्प करता है। दूसरा जो मैंने आपको पहले बताया, ऑटोफेजी एक्टिवेशन। जब आप इतने टाइम के लिए फास्ट करते हैं तो एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे हम कहते हैं क्या, ऑटोफेजी। इसमें बॉडी अपने डैमेज सेल्स को क्लियर करना स्टार्ट कर देती है, जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। अब जो अगला बेनिफिट है वो है इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी। फास्टिंग से इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव हो सकती है, जो शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है। कुछ लोगों को फास्टिंग करने से मेंटल क्लैरिटी फील होती है, क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम रेस्ट पर चला जाता है और एनर्जी और फोकस इंक्रीज़ हो सकती है। तो क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप फास्टिंग वाले मोड में जाते हैं तो आपकी बॉडी रिस्टोर करना चालू कर देती है, तो जिससे आपकी बॉडी के डाइजेशन सिस्टम पर बहुत, एक बोलते हैं ना उसको, बहुत लाइट फील होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर प्रिकॉशंस क्या लेनी है, क्योंकि 36 आवर्स इज़ नॉट अ ईजी गेम, आई एम टेलिंग यू। लेकिन ये फास्टिंग बिगिनर्स के लिए नहीं है और कुछ प्रिकॉशंस आपको ज़रूर लेनी ही चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करें, पहली बात तो इसके अंदर पूरा टाइम हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। वाटर या हर्बल टीज से आप हाइड्रेटेड रह सकते हैं। दूसरी चीज़, एनर्जी लेवल्स। 36 आवर्स का फास्ट एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट कर सकता है, तो आपको डिजीनेस, फटीग या लो एनर्जी फील हो सकती है। अगर आपको कुछ भी अनयूजुअल लगता है तो फास्ट ब्रेक करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना रखें, एकदम कर दें। तीसरी चीज़ इसके अंदर आती है कि जो मसल लॉस का ना, वो रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सटेंडेड फास्टिंग मसल ब्रेकडाउन कॉज कर सकता है, तो अगर आप मसल गेन या फिटनेस गोल्स के लिए वर्क कर रहे हैं तो ये फास्टिंग रेगुलर बेसिस पर ना ही करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप 36 आवर्स फास्टिंग ट्राई करना चाह रहे हैं तो पहले शॉर्ट ट्राई करें। जैसे कि अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो 12 या 16 घंटे फास्ट से करें और धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करें। डायरेक्ट 36 आवर्स से अपने आप को हीरो समझने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और ये एडवाइजेबल भी नहीं है कि डायरेक्टली आपने 36 आवर्स की फास्टिंग एकदम से ही स्टार्ट कर दी। एक बात का ध्यान हमेशा रखें और ज़रूर रखें कि ये एक पावरफुल मेथड है, पर हर किसी के लिए नहीं होता, और बिना डॉक्टर या एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना इसको ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। स्पेशली अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो अपने डॉक्टर से पहले एडवाइस लीजिए, फिर उसके बाद जैसे भी वो आपको एडवाइस दें उसको फॉलो कीजिए। फास्टिंग आपके इंसुलिन लेवल्स को रिड्यूस करता है, जिससे हेल्प क्या होती है, जो मेटाबॉलिज्म है उसको 14% तक बूस्ट मिलता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कैलोरीज फास्ट बर्न होती है, इवन जब आप काम या डेली रूटीन में बिजी होते हो तो। अब यहाँ पे एक पर्सनल टच बता देता हूँ आपको। शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मुझे, लेकिन
2 हफ्ते बाद ही मुझे अपने मेटाबॉलिज्म में फ़र्क महसूस हुआ, क्योंकि फास्ट करने के बाद मैं दिन भर ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ। और वैसे भी मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जैसे कि स्पोर्ट्स में रहना, वीकेंड्स पे मैच खेलना, और उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, ट्रैवल और बहुत सारी चीज़ें। फास्टिंग करने से ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है। जैसे कि फास्टिंग नेचुरली आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल और पेन फ्री फील करते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जितना आप लाइट फील करोगे उतना ही ब्रेन फंक्शन और मेंटल क्लैरिटी में आपको हेल्प मिलेगी। फास्टिंग आपका ब्रेन फॉग क्लियर करता है और आपको शार्पर और फोकस बनाता है। ये लर्निंग और मेमोरी में इम्प्रूवमेंट करता है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फास्टिंग एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो पहले मीटिंग्स के दौरान जिन लोगों को थकान महसूस होती थी, खेलने के दौरान थकान महसूस होती थी, या रात को कुछ भी स्नैक्स कंज्यूम किया उनको थकान महसूस होती थी, तो फास्टिंग करने से उनको और फोकस फील होता है। अब यहाँ पे रिसर्च कहती है कि फास्टिंग जो है एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के बाद ये सेलुलर रिपेयर को प्रमोट करके ज़्यादा बर्थडे कैंडल्स, ज़्यादा सेलिब्रेशंस को प्रमोट करती है। जैसे कि आप अपने बच्चों और पोतों के साथ ज़्यादा वक्त बिता पाओगे और हेल्दी लाइफ एंजॉय भी कर पाओगे अगर आप फास्टिंग को अपने लाइफ रूटीन में इंट्रोड्यूस करते हो। फास्टिंग आपके ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखता है, जिससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है। ये हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल को कम करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को भी कम करता है। और ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी में भी देखा गया है, जो लोग एक टाइम पे बीपी की जो समस्या थी उससे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फास्टिंग शुरू करने के बाद कुछ महीनों के बाद उन लोगों का बीपी नॉर्मलाइज हो गया। फास्टिंग आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जैसे इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो वेट मैनेजमेंट और ओवरऑल हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो HGH होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ही बन सकती है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि कभी कभी आपके इमोशंस या मूड स्विंग आपके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो फास्टिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करके आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी और इन कंट्रोल महसूस करने में हेल्प कर सकता है। वहीं फास्टिंग इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे अबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करके ईजी हो जाता है और कैंसर का जो रिस्क होता है उसको भी कम करता है। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फास्टिंग आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन और बूस्टिंग सेल रिन्यूअल। एक्ने और दूसरी स्किन इश्यूज़ को कम करता है, गिविंग यू अ क्लियर रेडिएंट कम्प्लेक्शन। अब एक यहाँ पे एक रिलेटेबल एग्जांपल बता देता हूँ। पहले बहुत लोगों को ये दिक्कत होती थी फास्टिंग के बाद, उन लोगों की जो दिक्कत थी ना, स्किन विजिबिलिटी जो थी, जो इसकी स्किन थी उन लोगों की बहुत क्लियर हुई। अब उससे क्या हुआ, उनके बहुत सारे क्रीम्स पे जो वो पैसे वेस्ट करते थे वो बच गए। क्योंकि होता क्या है ना, आप कितनी भी दुनिया भर की क्रीम्स, मेकअप कुछ भी लगा लो, लेकिन जो इनर ग्लो है ना, जो नेचुरल ग्लो है, वो आपको फास्टिंग से मिल सकता है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फास्टिंग के बारे में। इंटरमीडिएट फास्टिंग जैसे कि 16-8 का मेथड होता है, जिसमें आप 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते और सिर्फ 8 घंटे के विंडो में आप खाना खाते हैं। वाटर फास्टिंग मैं आपको अच्छे से बता ही चुका हूँ। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि फास्टिंग जो है सबके लिए नहीं है। पीयर प्रेशर में आकर आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर आपके कोई हेल्थ कंसर्न्स है तो। कोई भी फास्टिंग प्लान शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर कंसल्ट करें। ये एक डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए। और जो कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चों और बुज़ुर्गों को फास्टिंग करने से पहले डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी हेल्थ नीड्स अलग होती हैं। अब क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए वाइल फास्टिंग? फास्ट तोड़ते वक्त कुछ लाइट खाएं, एकदम हैवी ना खाएं। जैसे मान लीजिए पूरा दिन कुछ नहीं खाया और आपने शाम को प्लेट भर के कुछ ना कुछ ऑयली कुछ भी खा लिया, तो ऐसा कुछ भी कोशिश ना करें। क्योंकि होता क्या है ना कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अचानक से एक चीज़ बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उसको स्मूथली जो उसका प्रोसेस है वो करने के लिए फ्रूट्स या फिर सूप के साथ अपने आप शुरुआत
कर सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कुछ भी लाइट एडजस्ट करके खा सकते हैं। तो अब आप रेडी हो फास्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ये एक सिंपल स्टेप हो सकता है अपनी हेल्थ और लाइफ को इम्प्रूव करने का। और मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर, बच्चों की जो बोलते हैं ना कि बच्चों को फास्ट रखना चाहिए, लेकिन बच्चों के होता क्या है कि बच्चे होते हैं ग्रोइंग स्टेज में, तो उसके अंदर उनको बहुत सारे विटामिन न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होते हैं। उस हिसाब से जब भी प्लान करें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और उसी हिसाब से उनकी डाइट रखें। अगर आप फास्टिंग के लिए उनको ले जाना चाह रहे हैं बच्चों को, बुज़ुर्गों को, बस मेन चीज़ जो मैंने बताई है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर अपने डॉक्टर का स्पेशली एक बार उनकी परमिशन से ज़रूर कराएं। सो अब आप ये सब कंटेंट देखने के बाद फास्टिंग वाली जर्नी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? क्या आप एक्साइटेड हो? ये एक सिंपल स्टेप हो सकता है अपनी हेल्थ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का। इन अमेजिंग बेनिफिट्स को अनलॉक करो और अपने वेलबींग का कंट्रोल कर लो। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपना जो हेल्दी रूटीन है उसको फॉलो करते रहें, क्योंकि फास्टिंग के बेनिफिट्स तो आपको पता ही चल चुके हैं। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, और कमेंट करके अपना फास्टिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। और एक और चीज़ बताएं कि जो आज की डेट में जो मॉडर्न फास्टिंग है, जो हमारी युगों वाली फास्टिंग से आज वाली फास्टिंग में क्या फ़र्क है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।